हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट, और इलेक्ट्रोस्टैट में बेसिकली हमने क्या पता कर लिया था, हमने देख लिया था किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो नेट चार्ज होता है, यानी कि जो भी नेट चार्ज है वो अलजेब्रिक सम होता है चार्जेस का, सारे के सारे आवेशों का योग के बराबर होता है। चलिए, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करेंगे चार्ज की, बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है ये, कि अगर किसी कंडक्टर की मैं बात करूं, किसी चालक की मैं बात करूं, तो इस चालक के अंदर मानो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं ना। किसी चालक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी ना, वो कभी भी आधी, डेढ़, ढाई इस तरीके से नहीं होगी। यानी कभी भी जो इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर यानी कि चालक के अंदर होगा, तो वो किसी एक पूरे के पूरे इंटीजर नंबर में होगा, एक पूरी की पूरी संख्या में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होगा, ना कि आधा इलेक्ट्रॉन इसी कंडक्टर के अंदर है, या 3.5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, 4.5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी, एक प्रॉपर नंबर होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही ये कहता है कि द चार्ज एनक्लोज, या द चार्ज इन अ कंडक्टर is always equal to an integral number or integral multiple on the charge, जब मैं बोल दूं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है कि जो किसी कंडक्टर, किसी चालक के अंदर जो आवेश होता है वो हमेशा एक पूरा नंबर होगा, किसका, एक हमारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा पास क्या है, इलेक्ट्रॉन के अंदर का चार्ज है। वहीं पर बात करूं मैं, लेट एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। किसी कंडक्टर, किसी चालक के अंदर एन इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमारे घरों में 6 7 8 10 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, मेंबर मतलब सदस्य होते हैं। वैसे यहाँ टोटल कितनी संख्या है, एन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये पूरा का पूरा जो चालक बना हुआ है, ये छोटे 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 एन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो माना क्यू यहाँ पर नेट चार्ज है, या मैं कहूँ कुल आवेश यहाँ पर है। नेट चार्ज यानी कि कुल आवेश, यहाँ पर क्या है हमारे पास, Q हमारे पास कुल आवेश है। तो हमारे पास जो Q बनेगा, यानी कि जो टोटल चार्ज बनेगा, वो बनेगा Ne के समान। यह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जो कुल आवेश होता है वो बनता है इन छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़कर एक पूरे के पूरा क्या बनेगा, टोटल चार्ज बनेगा, कुल आवेश। तो इसको ही कहते हैं हम, चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि आवेश कैसा है, क्वांटाइज्ड है, क्वांटीकरण है। इसको हम कहते हैं क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। माना एन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है यहाँ पर। क्यू हमारे पास कुल आवेश है। तो किसी चालक के अंदर या किसी के अंदर टोटल चार्ज होगा, कुल आवेश होगा, उसके समान होगा एन छोटे 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 ई चार्ज मिलकर क्या बना रहे हैं, ये कुल आवेश बना रहे हैं, जिसको हम कहेंगे एन ई, क्यू बराबर एन। क्यू बराबर एन ई हमारा क्या हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण।
चलिए इस पर एक प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ, क्वेश्चन है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। आपसे पूछा है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम आवेश बनाते हैं। चलिए इसकी बात करें। हमें बोला है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, यानी कि n निकालें, जो मिलके बनाते हैं 1 कूलम आवेश। हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार Q बराबर होता है Ne। Q हमें पता है 1 कूलम, n का मान n और E का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। n का मान निकालना है, 1 कूलम अपनी जगह पर, ये पूरा नीचे आ जाएगा। कूलम से कूलम कट गया, क्योंकि संख्या निकालना है तो संख्या की कोई इकाई नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं। n बराबर आया 1/1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। हम इसे सॉल्व करते हैं। n की जगह n, देखिए पॉइंट हटेगा, एक जीरो ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 10/16 और 19 जाएगा ऊपर तो प्लस का 19 ये बन जाएगा, है ना। जब ये 19 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। चलिए 2×5 = 10, 2×8 = 16, n का मान आया 5/8 गुणा 10⁻18 19, सॉरी। अब एक जीरो हम एक काम करते हैं, किसको दे देते हैं, इस 5 को दे देते हैं। 19 में से एक जीरो जाएगा तो यहाँ बच जाएंगे 18 जीरो और नीचे आ जाएगा 8। 50/में, हाँ इसे काटना है तो काट लेते हैं। 2×5 = 10, दो मतलब 2×25 के 2 दूनी 4, 2×5 = 10, 2×4 = 8। यहाँ पर हमारा मान आ जाएगा n बराबर 25/4 गुणा 10⁻18। इसको सॉल्व करेंगे 25 को 4 से, ये आएगा 4×6 = 24, बचा 1.0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा 2, पॉइंट लगा है 0, 4×5 = 20। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.25 गुणा 10⁻18, यानी कि 1 कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 कूलम के अंदर होंगे 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम के अंदर इतने होंगे। चलिए नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन। क्वांटीकरण क्या कहता है, आवेश का क्वांटीकरण यही कहता है कि 1 कूलम आवेश, अगर 1 कूलम आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारा 1 कूलम आवेश बना रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन बना रही होगी। तो आपको याद रखना है Q बराबर Ne, n का मान हमें निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन का मान हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना आवेश होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन आवेश है। लगा दिया। मैथ कहती है जिसके मान को निकालना है उसे अकेला छोड़ दो, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 1 की जगह 1, और ये पूरा वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये पूरी वैल्यू नीचे आएगी। यहाँ से यूनिट से यूनिट कट गई, क्योंकि ये भी 1 कूलम था, ये भी 1 कूलम, तो क्योंकि संख्या है, संख्या की कोई इकाई नहीं, तो 3 4 5 6, ठीक है। n की जगह n, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, पॉइंट हटाया, ऊपर 10 गया, 10/16 गुणा 10⁻⁻19। ये 19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस 19 बन जाएगा। यहाँ पर है 10 और नीचे है 16, 2 से काट लो, 2×5 = 10, 2×8 = 16, क्या आएगा 5/8 गुणा 10⁻19। हम सॉल्व करेंगे
एक जीरो हमने इस 19 से यहाँ दे दिया तो ये बन गया 50, 50/8 गुणा 10 की घात 18। अब काट लें इसे 2 से, तो 2 चक्कू 8, 2 25 के बन जाएगा 50, 25/4 गुणा 10 की घात 18। यहाँ से हमने क्या किया, एन का मान निकाला तो 25/4 यानी कि 6.25 होता है, सॉल्व करा हमने। और इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम आवेश में, यानी कि एक कूलम जो चार्ज है इतने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है 6.25 × 10⁻18, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन मिलके बहुत सारे इकट्ठा होके एकदम क्या बनाएंगे, एक कूलम आवेश। सिर्फ एक कूलम, सोच सकते हो ये नंबर कितना बड़ा नंबर है ना। 625 गुणा 10 की घात 16। अगर मैं यहाँ से 2 पॉइंट हटा दूं, नीचे जीरो लिख लूं तो कट जाएगा। 16 करोड़ में भी 7 जीरो, तो उससे भी बड़ा ये नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कूलम, छोटा सा आवेश होता है एक कूलम, उसमें भी। ठीक है, चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपको देते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 5 कूलम ऑफ चार्ज। 5 कूलम आवेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। 5 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। 5 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एन आपसे पूछ, अभी भी नंबर आपसे पूछ। चलिए जल्दी से ट्राई करेंगे इसे। देखिए सीधी सी बात है, Q का मान दे रखा है 5 कूलम, N हमें निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये एक कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना। हमें निकालना है संख्याएं, तो हम लगाएंगे यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार हमें एक बात पता है, Q बराबर क्या होता है, Ne। Q बराबर Ne। Q कितना दिया है सर, 5 कूलम। N का मान निकालना है, तो यूनिट के साथ रख लीजिए 5 कूलम। N का मान निकालना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। कूलम से कूलम कट गया, N का मान आएगा 5 बटा 1.6 गुणा 10 की घात, पूरा नीचे जाएगा ना, -19। पॉइंट हटाएं, एक जीरो ऊपर लगा दें। N का मान आ जाएगा 50/16, और ये 19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 से चले जाएगा, विच कैन ऑल्सो रिटर्न एज 19। हम इसको 19 भी लिख सकते हैं, सिंपल। 2 से काट लेते हैं, 2 8 16, 2 25। सर अभी 25 और 8 में दिक्कत हो रही है, तो एक काम करो, 25 को एक जीरो और इधर से दे दो, एक जीरो और देना, एक जीरो और दे दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बन जाएगा 10 की घात, 2 जीरो चले गए ना, तो यहाँ 17 बन गया। कितना बन गया, 8। हमने कुछ नहीं किया, इस 19 में से 2 जीरो इस 25 को दे दिए सपोर्ट करने के लिए। 2 से काट लें, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आया 25 गुणा 25, 5 पंजे 25 होता है। समान आएगा 25 गुणा 25 गुणा 10 की घात 17 भाग 2 से। पूरा का पूरा किससे डिवाइड है, 2 से। 2 बच रहा था ना हमारे पास, ये 2। 25 गुणा 25 हमें पता है 625 होता है, और 625 को जब 2 से भाग देंगे तो ये 6, 2 उतरेगा नीचे, तो एकम 2, 5 उतरेगा नीचे, 2 दूनी 4, 1 उतरेगा, पॉइंट लगेगा 0, 2 पंजे 10, तो ये आया 312.5 का मान आया 312.5 गुणा 10 की घात 17। चाहे तो एक पॉइंट आगे भेज दें, और इधर की तरफ जैसे ही आप एक पॉइंट आगे भेजते हैं, देखो एक पॉइंट हटाते हो तो नीचे 10 लगाते हो, एक 2.22 है, तो इससे पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लगाओगे, 100 लगाओगे। तो सिमिलरली अगर 22.2 है, एक पॉइंट आगे भेजोगे तो आगे 10 लगाओगे, भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट को आगे भेजोगे, इस दशमलव को आगे भेजना है,
एक कदम आगे ऐसे, तो ये बन जाएगा 31.25 और यहाँ आ जाएगा 10 की घात 100। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 5 कूलम आवेश के अंदर? मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10 से गुणा करेंगे। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट, फिर अब मैं बात करूंगा कूलम्स लॉ की कि कूलम फॉर्म क्या है। 5 कूलम के अंदर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाया है, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण करा है। Q बराबर एनी, एनी का मान एन का निकालना था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ भेज दिया, इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुणा 10 की घात -20, ये नीचे गया, पॉइंट हटा 50 बना, 50/16 और ये 10 की घात 19 ऊपर 25। देखो इसे काटेंगे, 2 8 16, 2 25, 25/8, फिर आएगा यहाँ से, हमने यहाँ से 19 से 2 जीरो यहाँ दे दिए, जिससे सपोर्ट हो जाए कि काट सके आसानी से। आप चाहें तो एक जीरो और दे दें, कोई इशू नहीं, 16 बना लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको काटने के बाद हमने इसे काटा 2 4 2 5, फिर से काटा 2 4 को काटा 2 टाइम 5, तो 5 पंजे 25 और 25 यहाँ पे बच गया, तो 25 गुणा 25 10 की घात 17 और यहाँ पर रह गया 2। ठीक है, पूरा का पूरा सही। चलिए नोट करेंगे इसे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मान आ गया कि 31.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्वेश्चन आपको ऑप्शनल एमसीक्यू क्वेश्चन में मिल सकता है। अगर आप लोगों को ये याद है, एक कूलम के अंदर 6.25 गुणा 10 की घात 18 थे इलेक्ट्रॉन, तो फिर तो बहुत आसानी से आप इस एमसीक्यू क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि 5 कूलम पूछेगा तो कुछ नहीं करना, 5 कूलम मतलब 5 गुणा 6 पॉइंट, अरे एक कूलम में इतने, 1 रुपए में इतनी टॉफी, तो 5 रुपए में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सर कैसे करें? तो चलो तुम्हारे आसानी के लिए हम इस पॉइंट को हटा के 100 कर लें, ये कर सकते हैं। मल्टीप्लाई मत करना, काटना मत, फिर काट के फिर डिवाइड करना, वो लंबा पड़ जाएगा। 325 गुणा 5 कर लेते हैं, तो 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10, 2 12 का 1, 5 के 30 और 1 31, कितना बनाइए हमारे पास 31 25/100 गुणा 10 की घात 18 और 31/25 100 को कम करेंगे तो ये आएगा 31.25 इंटू 10⁸ यही तो हमने पीछे भी किया था, यही तो हमने इलेक्ट्रॉन, सिंपल है। तो चलिए यही क्वेश्चन हमने किया था, यही चीज आपको करनी है। ये एक शॉर्ट तरीका हो सकता है अगर आपको एक कूलम के अंदर कितने आवेश हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है ये याद है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसे करते हैं, शॉर्ट से करेंगे इसे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 7 कूलम ऑफ चार्ज? 7 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 कूलम? देखिए 7 कूलम आवेश में हमें पता है भाई, एक कूलम के अंदर होते हैं 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, तो 7 कूलम के अंदर कितने होंगे? तो 1 रुपए में इतनी टॉफी 7 रुपए में हो जाएंगी 6.25 इंटू 7, तो 7 पंजे 35 का 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 1, 7 42 और 1 43, यहाँ पे आ जाएगा 43.75 इंटू 10⁸ इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 कूलम। बहुत ही आसान है। अब आप याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप आराम से पेपर कर लीजिएगा। जस्ट एक मान याद रखना है, एक कूलम के अंदर इतना, और भूल भी जाते हो गलती से, ये फॉर्मूला तो हमें याद ही है ना, क्वांटाइजेशन तो हमें पढ़ना ही है, क्वांटीकरण के सूत्र से भी हम निकाल, इट वाज बेसिक। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब हम कूलम फॉर्मूले की, कि यहाँ पर हमने देखा दो आवेश थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर अपोजिट चार्ज है, एक प्लस एक माइनस, तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, और प्लस प्लस है तो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, दूर दूर फेंक रहे हैं। अब अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है? ये एक प्रकार का बल होता है, तो यही हमें देखना है कि ये बल कौन सा बल है। इसी को कूलम फोर्स कहा जाता है, वैद्युत स्थैतिकी बल कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। इसी पे अब हम चर्चा करें। आज की क्लास में इतना ही। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन